हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। सर्ग स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ यानी नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को इस बार 2023 में मिला था। तो आइए बात करेंगे नोबेल के बारे में। उनके पहले बारे में आइए इतिहास के बारे में आज देखते हैं, नोबेल के इतिहास के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी डायनामाइट की खोज की थी, इसी पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है ये कहाँ पे दिया जाता है? ये स्कॉटलैंड, स्वीडन। स्कॉटलैंड, स्वीडन के अंदर। इसके बाद जो है नोबेल पुरस्कार जो है छः जगहों में दिया जाता है। पहले तो जो है 5 में ही दिया जाता था, लेकिन इस बार अब जो है ये सन कब से आया था? ये सन 1968 से आया था। इन 5 को मेडिसिन, चिकित्सा जो है, फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, लिटरेचर, साहित्य और शांति, पीस, यानी इन 5 को जो है दिया जाता था ये पहले। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स जो है जो आया था हमारा 1968 में आया था। इकोनॉमिक्स साहित्य जो है 1968 में आया था। ये पहली बार दिया कब गया था? ये 1969 में पहली बार दिया गया। उसके बाद दिया कब गया था? 1969 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, शांति वाला पुरस्कार जो है, शांति, पीस, इसका पुरस्कार कहाँ दिया जाए? इन 5 का जो है स्कॉटलैंड, स्वीडन में दिया जाता है। लेकिन ये जो शांति वाला अवार्ड है, शांति वाला पीस, ये कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है हमारा स्कॉटलैंड, ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे? ओस्लो में। ध्यान रहे, डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी। ये नोबेल पुरस्कार जो है कहाँ पाया जाता है? स्कॉटलैंड, स्वीडन में दिया जाता है। उसके बाद कहाँ कहाँ दिया जाता है? किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेडिसिन हो गया, फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, लिटरेचर, साहित्य, पीस, शांति, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इन 6 जगहों में ये नोबेल पुरस्कार के अवार्ड दिए जाते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं अगला किन किन लोगों को मिला था। फिर आता है हमारा मेडिसिन। चिकित्सा का पुरस्कार दिया जाता है। ये इस क्षेत्र में किसे दिया जाता है? ये कैटलीन कैरिको को दिया जाता है। इसमें इस बार दिया गया 2023 में। कहाँ के निवासी हैं? इन हंगरी के हैं। उसके बाद दूसरे हैं ड्रू बेसमैन, यानी ड्रू बेसमैन को कहाँ के हैं? ये ड्रू बेसमैन ये अमेरिका के निवासी हैं। इन दोनों को दिया गया था ये मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फिजिक्स, भौतिकी। इसका जो है ये पियरी एगस्टिनी को दिया गया था। ये अमेरिका के निवासी हैं। इन्हें नोबेल प्राइज़ किस में दिया गया? फिजिक्स में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फेरिंग क्रॉस जो है ये जर्मनी के हैं और इन्हें मिला था बहुत फिजिक्स का पुरस्कार। कहाँ पे? जर्मनी में, फेरिंग क्रॉस को। नेक्स्ट आता है हमारा एनी एल हुइलियर जो है ये कहाँ के हैं?
ये फ्रांस के हैं। उसके बाद जो है मेडिसिन का इससे पहले 2022 वाले में किसे दिया गया था, ये मेडिसिन का पुरस्कार 2022 में दिया गया था इन स्वांते पाबो को। यहाँ इधर है। स्वांते पाबो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं पेपरों में कि 2022 वाला चिकित्सा का पुरस्कार किसने पाया था। ये पाए थे स्वांते पाबो ने। उसके बाद इसी तरह हमारे फिजिक्स में है, फिजिक्स में किन किन को मिला था, फिजिक्स में जो है 3 लोगों को मिला था। तो कौन कौन से हैं, पहले हैं हमारे एलन एस्पेक्ट, एलन एस्पेक्ट, एलन एस्पेक्ट हैं। और कौन है ये, जॉन क्लोजर, जॉन क्लोजर, जॉन क्लोजर हो गया। और कौन है यहाँ पे, एंटन जिलिंगर, एंटन जिलिंगर। दो 2022 वाले हैं इधर। 2022 में किसने पाया था, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर, एंटन जिलिंगर। इन तीनों ने फिजिक्स भौतिकी में ये 2022 में क्या पाए थे, ये नोबेल पुरस्कार पाए थे। उसके बाद आते हैं अगला हमारा अगला पुरस्कार है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का। केमिस्ट्री में जो है किन किन लोगों को मिला है, केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है नोबेल पुरस्कार। केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से हैं, मौगी ई बवंडी को मिला है, ये कहाँ के हैं निवासी, ये फ्रांस के हैं, मौगी जी बवंडी। उसके बाद है लुइस ई ब्रस, लुइस ई ब्रस कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं। नेक्स्ट आता है ये अलेक्जेंडर आई इकिमोव, अलेक्जेंडर आई इकिमोव कहाँ के हैं, ये रूस के निवासी हैं। इसके बाद इन केमिस्ट्री में ये 2023 में इन 3 लोगों को ये नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के लिए मिला था। उसके बाद जो है 2022 में देखते हैं किन किन लोग 2022 में भी 3 लोगों को मिला था, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। दो 2022 में किन 3 लोगों को मिला था, पहला था कैरोलिन बर्टोजी, कैरोलिन बर्टोजी। नेक्स्ट कौन से थे, नेक्स्ट थे इन्होंने पाया था ये शार्प्लेस, बैरी शार्प्लेस। उसके बाद जो है जो मेंडल, मोर्टन मेंडल। ये 3 लोगों ने कब पाया था, ये केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार पाए थे 2022 में। कौन कौन थे, कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्प्लेस और मॉर्टन मेंडल। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे लिटरेचर। लिटरेचर में किसे किसे मिला था, लिटरेचर में केवल एक व्यक्ति को मिला था जो कि है कौन, जॉन फॉसे। कहाँ के हैं ये, नॉर्वे के हैं।
इसके बाद लिटरेचर में 2022 में किसे मिला था, ये तो 2023 के थे, 2022 में जो है एनी एनॉक्स, एनी एनॉक्स 2022 में जो है किसे मिला था, एनी एनॉक्स को मिला था। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे। नेक्स्ट हमारा अगला आता है पीस, शांति का पुरस्कार किसने पाया था 2023 में, ये पाए थे नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी कहाँ के हैं, ईरान के हैं। इन्होंने 2023 में पुरस्कार शांति का जीता है। उसके बाद आते हैं 2022 में। 2022 में दो लोगों को मिला था, दो संस्थानों को मिला था। कौन कौन सी, एक मेमोरियल है, मेमोरियल कहाँ, ये रूस की है संस्था है। उसके बाद सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यानी यूक्रेन को मिला था। ये दो अवार्ड 2022 में दो पाए थे। कौन पाए थे, ये मेमोरियल रूस की संस्था थी। इसके बाद दूसरा है हमारा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और पीस के लिए पाए गए थे। उसके बाद हमारे अगले आता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है ये किस, अर्थशास्त्र का पुरस्कार कौन कौन पाया था, ये 2023 में केवल एक व्यक्ति को मिला था। कौन थे वो, क्लाउडिया गोल्डीन। क्लाउडिया गोल्डीन जो है अमेरिका के हैं। इन्होंने, क्लाउडिया गोल्डीन जो है ये अमेरिका के, इन्होंने अर्थशास्त्र का पुरस्कार जीता है 2023 में। उसके बाद 2022 में 3 विजेताओं को मिला, तीन लोगों को दिया गया था। कौन कौन से हैं ये हमारे फिलिप एच डायबिक हैं। उसके बाद डगलस डायमंड और बेन बर्नाडेक, यानी इन तीनों को मिला था कहाँ पे, 2022 के लिए पुरस्कार मिला था, किसमें, अर्थशास्त्र में। उसके बाद आते हैं अगले। अब बात की जाए भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की, तो भारत में कौन है, जो ब्रिटिश भारत नागरिक यानी आज़ादी के पहले किन किन को मिला था नोबेल पुरस्कार, देख, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला था, ये साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कब, सन 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था, ये गीतांजलि के लिए मिला था। उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था, ये भौतिकी के लिए मिला था। ये सन 1930 में मिला था इन्हें। चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था, ये जो है ध्यान रहे किस चीज़ में मिला था, ये मिला था इनको रैमन इफेक्ट के लिए। रैमन इफेक्ट के लिए यानी रमन प्रभाव, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात की जाए भारत गणराज्य के नागरिक यानी आज़ादी के बाद, यानी भारत आज़ादी के बाद जब कब मिला था, किन किन लोगों को मिला था, तो आज़ादी के बाद 2 लोगों को मिला था। कौन कौन है वो, अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में मिला था नोबेल का पुरस्कार। उसके बाद बात की जाए कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति के लिए, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 2014 में। इसके बाद किसी भी को अभी तक किसी भी भारत के लोगों को नहीं मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं आगे देखते हैं भारतीय मूल के प्रवासी नागरिक, यानी जो भारत में जन्म तो हुआ लेकिन ये उसके बाद कहाँ चले गए, विदेशों में नागरिकता ले ली, तो ये हो गए भारतीय मूल के प्रवासी जो जिनको मिला था नोबेल पुरस्कार, उसमें से हैं कौन, पहले हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसमें मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र यानी मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था, ये 1968 में मिला था इन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद बात की जाए दूसरे हमारे अगले हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए। ये कब मिला था, ये 1983 में मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद
आते हैं अगले वेंकट रमन रामकृष्णन। वेंकट रमन रामकृष्णन कहाँ के? ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? ये 2009 में मिला था। उसके बाद हमारे आते हैं अगले अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को जो है ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में सन 2019 में मिला था नोबेल पुरस्कार। उसके बाद बात की जाए इन चारों की, तो ये इन चारों के बाद अभी तक तो नहीं मिले हैं भारतीय मूल व्यक्तियों किसी भी नागरिकों को। तो ये रहे चारों भारतीय मूल पुरस्कार के विजेताओं के नाम। तो ये रही हमारी वीडियो आज के नोबेल पुरस्कार की। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।